नमस्कार, कैसे हो छात्रों। मैं सुभाष प्रजापत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 विषय आपका ज्योग्राफी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा हो जाएगा? भू संसाधन तथा कृषि। यानी भूमि को हम किसके रूप में उपयोग में लेंगे? संसाधन के रूप में भूमि का हम क्या करेंगे? उपयोग में या कार्य में लेंगे, वो हो जाएगा भू संसाधन। फिर कृषि। कृषि आपको पता है, एक ही प्रकार के बीजों को बोना, उनकी देखभाल करना और फसल प्राप्त करना, ये सारी गतिविधियां क्या कहलाएगी? कृषि गतिविधियां कहलाएगी। इसमें अत्याधुनिक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग भी किया कर सकते हैं। तो अब जो मैं आज ले रहा हूं आपको, भू राजस्व विभाग। कौन सा? भारत का भू राजस्व विभाग है, उसने एक अपना अभिलेख जारी किया। अभिलेख के अनुसार जो भूमि है, उस भूमि को इसने 9 भागों में क्या क्या बांटने का काम किया। किसने? भू राजस्व विभाग। प्रश्न क्या आएगा एग्जाम में? भू राजस्व अभिलेख के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, विस्तार से वर्णन कीजिए। यदि आपको पूछा जाए तो कितना भाग हो जाएंगे इसके? मुख्य रूप से या मोटे तौर पर इसे यानी कि भूमि को कितने भागों में बांटेंगे? 9 भागों में। तो पहला भाग देखिए कौन सा हो जाएगा? पहला आज का वन आधारित भूमि। वन आधारित भूमि नाम से पता चल रहा है, एक से ज्यादा वन कर दो आपको। इसमें क्या होंगे? धरती का वह भाग या वह भूमि जिस पर क्या होंगे? वन, जंगल, ठीक है सा, राष्ट्रीय उद्यान आदि। उस भूमि को हम किस में रखेंगे? वन आधारित भूमि। ऐसी भूमि जो वनों के अधीन होगी, यानी उस पर वन होंगे और साथ ही साथ वन्य प्राणी निवास करेंगे। आप जंगल कह सकते हैं, जैसे कुंभलगढ़ है, परशुराम महादेव है, माउंट आबू है। ये जो भूमि है वो किसकी हो जाएगी? वनों आधारित भूमि हो जाएगी। तो ये पहला भाग हो गया आपकी भू राजस्व अभिलेख के अनुसार वनों आधारित भूमि। दूसरी भूमि देखिए आप, दूसरी होगी गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्यों में यानी उपयोग में, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त या उपयुक्त या उपयोग भी ले सकते हैं भूमि। कैसी भूमि होगी? गैर कृषि कार्य। कौन से कार्य नहीं किए जाएंगे? कृषि कार्य नहीं किए जाएंगे। कृषि कार्य के अलावा भूमि को अन्य कार्यों के लिए हम क्या करेंगे? उपयोग। वो क्या कहलाएगी? गैर कृषि कार्य। नहीं समझे? देखिए एग्जाम के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप इसका निर्माण कर रहे हैं, सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, जिस भूमि पर आप सड़क बना रहे हैं तो वो कौन सी भूमि हो जाएगी? गैर कृषि कार्यों में काम में ली जाने वाली भूमि। दूसरे आपके क्या बने हुए? भवन या मकान। भवन या मकान। इसके अलावा आप क्या बनाते हैं? दुकानें। और क्या लगाते हैं? बोलो, किसकी स्थापना करते हैं? उद्योगों की। तो ये किसके उदाहरण हो गए आपके? गैर कृषि कार्यों में। सड़कों निर्माण के लिए सड़क करो तो भी चल जाएगा, एक से ज्यादा सड़कों के निर्माण के लिए, भवन बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए और उद्योगों का निर्माण करने के लिए किस भूमि का काम में लेते हैं? गैर कृषि कार्य भूमि का क्या करते हैं? हम काम में लेते थे। दूसरी कौन सी हो गई आपके? गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि। ये इनके एग्जाम्पल हो गए। अब चलते हैं तीसरा प्रकार, भू राजस्व अभिलेख के अनुसार भूमि को बांटने का काम किया है 9 भागों में। फिर तीसरा हो जाएगा, देखें, बंजर व व्यर्थ भूमि। बंजर व व्यर्थ भूमि यानी ये ऐसी भूमि होगी जिसके अंदर आप वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करते हुए, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हुए
बे, इससे आप क्या नहीं बना सकते, कृषि कार्य है तो उपयोग में नहीं ले सकते, वो भूमि कौन सी कहलाएगी, आपके बंजर एवं व्यर्थ भूमि। ज्यादातर भारत में आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये व्यर्थ भूमि होगी, ये किसी काम के नहीं आती है। इसे मारवाड़ी में काकड़ के नाम से भी जानते हैं। ये व्यर्थ और बंजर भूमि है। भारत के लगभग सभी राज्यों में ऐसी भूमि आपको देखने के उदाहरण मिल जाएंगे। उदाहरण यदि आपसे पूछे, एग्जाम्पल, सबसे पहले मरुस्थल, जिसे आप रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं, कितना भी उपजाऊ बना लो नहीं बनेगा, ठीक है, कुछ भाग बनेगा, संपूर्ण भाग नहीं बनेगा। इसके अलावा बंजर पहाड़ी भूमि, बंजर पहाड़ी भूमि जिसे आप मगरा के नाम से भी जानते हैं, ये जो भूमि है किसके उदाहरण है आपके, ये बंजर और व्यर्थ भूमि, कौन सा, मरुस्थल हो जाएगा, और बंजर और पहाड़ी क्षेत्र वाली ढलानों वाली भूमि जिसे मगरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है सर। तो ये कौन सा हो जाएगा आपके, बंजर और व्यर्थ भूमि। अब चौथा देखें, चौथा आ जाएगा स्थायी चारागाह भूमि, स्थायी चारागाह भूमि। ये क्या होता है, चारागाह ऐसी भूमि जहां पर किसको चराने का काम किया जाता है, पशुओं को, उसे किस नाम से जानते हैं, चारागाह भूमि। गांवों में भी देखा होगा, राजस्थान में परंपरा है, कुछ भूमि छोड़ते हैं उसे जानवरों के चराने के लिए, जिस स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं, गोचर। इस भूमि से जानते हैं गोचर। और गोचर के पास यदि कोई लोक देवता का मंदिर बना होगा तो वो भूमि कौन सी भूमि कहलाएगी, बोलो, ओरण भूमि। कौन सी कहलाएगी, ओरण भूमि। तो हम कौन सी बात कर रहे थे, स्थायी चारागाह भूमि, ऐसी भूमि जिस पर क्या करते हैं, पशु चराने का कार्य किया जाता है, वो कौन सी भूमि कहलाती है, चारागाह भूमि। ऐसी भूमि पर अधिकार किसका होता है, एक तो किसका होता है, ग्रामीण में कौन होगा, गांव में, ग्रामीण या गांव का क्या होगा, गांव का सरपंच, गांव का सरपंच, या किसके अंडर में भूमि होगी, राज्य के अंडर में, किसके अधीन रहेगी, राज्य के अंदर क्या रहेगी, भूमि रहेगी, कौन सी, चारागाह भूमि या स्थायी चारागाह भूमि, जिनकी देखभाल करने का काम ग्रामीण स्तर पर और राज्य स्तर पर किया जाएगा। अब लेते हैं हम पांचवी भूमि। पांचवी देखें, विविध कार्य, विविध कहते हैं अलग अलग, कौन सी हो जाएगी पांचवी, विविध तरु फसलों, विभिन्न तरु फसलों व उपवन, उपवनों लिख देते हैं, उपवनों के अधीन भूमि, के अधीन भूमि। देखो नाम से पता चल रहा है, क्या बताया है, विविध तरु। विविध तरु का अर्थ होता है तरह, या इसे आप प्रकार शब्द का भी क्या कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। ये तो तरह या प्रकार, यानी विभिन्न प्रकार की फसलें, और फसलें किसमें की जाती है, बोलो, कृषि भूमि पर की जाएगी, जैसे मूंग है, मोट है, ज्वार है, बाजरा है। विभिन्न प्रकार की कृषि क्रिया द्वारा इन बीजों को बोते हैं और उत्पादन प्राप्त करते हैं। यानी कि कौन सी भूमि ले ली हमने, विभिन्न तरह की फसलें, यानी कि मैं कौन सी भूमि ले रहा हूँ, कृषि भूमि। कौन सी भूमि हो जाएगी, कृषि भूमि, जहाँ किसान लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, ये भूमि आ जाएगी। उपवन, उपवन का अर्थ क्या होता है, ऐसी भूमि जिस पर क्या लगे हुए हैं, बाग लगे हुए हैं, बगीचे लगे हुए हैं, या छोटा सा क्या है, कोई उपवन है। जैसे पाली की बात करें, लखोटिया, इसके अलावा भादरिया पार्क हो जाएगा, महादेव बगीची हो जाएगा, और भी खूब सारे क्या है, उपवनों के अधीन जो भूमि है वो क्या कहलाएगी, विविध तरह की फसलों या उपवनों के अधीन जो भूमि होगी, ये इसके क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर है। अब हम चल रहे हैं भूमि का छठा प्रकार, वो किसने बांटा है, भू राजस्व विभाग के अभिलेख के अनुसार। छठा देखिए, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। देखो नाम से पता चल रहा है क्या है, कृषि योग्य, कृषि कर सकते हो उसमें,
इसलिए तो क्या शब्द आया, कृषि योग्य व्यर्थ। व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार पड़ी भूमि, यानी कृषि कार्य कर सकते हो पर आप उसको क्या नहीं कर रहे, यूज में नहीं ले रहे। तो कौन सी हो जाएगी, कृषि कार्य भूमि। कौन सी भूमि कहलाएगी, देखो ऐसी भूमि जो कितने वर्ष, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक समय के लिए कैसी पड़ी है, बेकार पड़ी है, यानी कि क्या कार्य नहीं किया जा रहा है, कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसी भूमि को हम किस में रखते हैं, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कम से कम कितने साल होने चाहिए, 5 साल होने चाहिए, वो हो जाएगी आपके कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। गाँव में भी देखते हैं आप, कुछ परिवार होते हैं जो बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, खेती बाड़ी पड़े रहते हैं, न किसी को अपनी भूमि बोने के लिए देते हैं, ठीक है, बाउंड्री कर देते हैं, वो 4-5 साल पड़ी रहती है, कभी कभार आके वो 100 रुपये उस भूमि को उपयोग में लेते हैं, वो भूमि कृषि योग्य कहलाएगी। भारत के लगभग सभी राज्यों में ये भूमि आपको देखने को मिल जाएगी, इसके उदाहरण मिल जाएंगे। अगली जो भूमि है वर्तमान पड़ती भूमि, साथ में देखें वर्तमान पड़ती भूमि। वर्तमान का क्या होगा, पड़ जाएगा, यानी वर्तमान समय में क्या है, वह भूमि जो कितने साल के लिए, देखो 1 वर्ष के लिए, वह कृषि भूमि जो कितने साल के लिए छोड़ते, 1 वर्ष के लिए क्या नहीं करते, बोलो कृषि कार्य नहीं करते। क्यों नहीं करते, जैसे देखो ये एग्जाम्पल, गांव में आपने देखा होगा, ये खेत है, खेत को क्या करते हैं, आधा बोते हैं, इस तरफ फसलें बो देंगे, इस तरफ क्या कर देंगे, मिट्टी में खादा डाल के उसको क्या करेंगे, 1 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, छोड़ने से प्राकृतिक रूप से, किस रूप से, प्राकृतिक रूप से भूमि या मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ, वापस क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, और उपजाऊ होने से फसल में क्या होती है, पैदावार में वृद्धि होती है। इसलिए 1 साल छोड़ते इधर बोएंगे, अगले साल कृषि इधर करेंगे, इस भूमि को छोड़ देंगे। ऐसी भूमि क्या कहलाएगी, वर्तमान पड़ती भूमि, जो 1 साल के लिए या कह सकते हैं 6 से लेकर 9 माह के लिए ऐसी भूमि को छोड़ा जाता है, वो कहलाएगी साल। इससे फायदा क्या होगा, भूमि में पौष्टिकता आ जाएगी, उपजाऊपन हो जाएगा, कैसे, प्राकृतिक रूप से। तो ये 7वीं कौन सी हो गई, आपके पड़ती भूमि। अगला देखो लास्ट, सेकंड लास्ट देखें, सेकंड लास्ट हो जाएगी आपके पुरातन पड़ती भूमि। कौन सी हो जाएगी आपकी, पुरातन पड़ती भूमि। ये क्या है, पुरातन पड़ती भूमि, ये जो भूमि है वो 1 साल से लेकर 5 साल के मध्य तक छोड़ी जाती है। कितने वर्ष, देखो 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष से कम इस भूमि पर क्या नहीं किया जाता है, बोलो कृषि कार्य। यानी भूमि को हम कितने साल के लिए छोड़ेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4.5 साल, ठीक है, 5 साल जैसे होंगे उसको बोने के लिए क्या ले लेंगे, काम में ले लेंगे। वो भूमि कौन सी कहलाएगी, बोलो पुरातन पड़ती भूमि, जो 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष से कम समय के लिए छोड़ी जाती है, कृषि कार्य नहीं किया जाता है, वो पुरातन भूमि कहलाएगी। तो आज का लास्ट देख लेते हैं, आपके 9 प्रकार बताए हैं, लास्ट देखे 9वां प्रकार, उसके बाद ऑनलाइन आपको होमवर्क देंगे जो नोट करना है। निवल बोया क्षेत्र, चौथा कौन, 9वां कौन सा हो जाएगा, निवल बोया गया क्षेत्र, निवल बोया गया क्षेत्र। ये तो आप जानते हैं, ऐसी भूमि जिस पर कौन सा कार्य किया जाता है, कृषि, यानी कि बीजों को बोया जाता है और बोने के बाद क्या प्राप्त की जाती है, फसल प्राप्त की जाती है, ठीक है साहब, वो क्या कहलाएगा, आपके निवल बोया गया क्षेत्र। कृषि कार्य किए
फसल प्राप्त की, फिर कृषि कार्य किए, फिर फसल प्राप्त की। वर्ष में एक से अधिक फसलों का क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। ऋतुओं की बात करें तो रबी, खरीफ और जैद। इन्हें लगातार उस भूमि में आप कृषि कार्य करोगे, उत्पादन पैदा करोगे तो क्या कहलाएगा, निवल बोया गया क्षेत्र या भूमि। चलो आज के ऑनलाइन क्लास में आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं, नोट कीजिए। होमवर्क देखे आप, ऑनलाइन होमवर्क। उतारे सभी, अपनी नोटबुक रखे पास में और पेन। पहला प्रश्न है, व्यर्थ व बेकार भूमि किसे कहते हैं, आपको परिभाषा के रूप में सरल शब्दों में समझाना है, अभी मैंने बताया। दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पुरातन प्रतिभूमि किसे कहते हैं। पुरातन प्रतिभूमि का अर्थ बताइए, क्लियर। एक और ले लें आप पे, स्थायी चारागाह भूमि के उदाहरण बताइए। आपको सोच के बताना है, इस वीडियो में नहीं है, आप उदाहरण लिख सकते हो, ठीक है। एक दो जो आपको याद है, नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिर आपके लास्ट हो जाएगा सा, वनों आधारित भूमि किसे कहते हैं। वनों आधारित भूमि किसे कहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नोट कर लें।